तो कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो कास्टिंग मैंने आपको शायद बताया भी था कि कास्टिंग क्या होती है कि आपने डेटा टाइप चेंज करनी हो अगर वेरिएबल्स की, तो उसके लिए कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सी प्लस प्लस में भी बड़ा कॉमन है। और कैमरास बेशक ऑफ कर दें आप लोग, अपने कैमरास ऑफ कर दें बेशक। सो if you want to specify the data type of a variable, then this can be done with the casting. So आप चाह रहे हो, फोर्सफुली चाह रहे हो कि इसकी जो डेटा टाइप है जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ वो ये होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन में डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली असाइन होती हैं। सो उस केस में अगर आप ऑटोमेटिकली नहीं असाइन करना चाह रहे, मैनुअली करना चाह रहे हो, अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो, तो उसका ये तरीका है। यहाँ पे आप देखें तो पहला इसने एक्स वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 3 वो स्टोर करवाना चाह रहा है, लेकिन उसने 3 को विद इन ब्रैकेट करके str लिख दिया है। तो ये इसकी टाइप कास्ट कर रहा है कि ये है तो इंटीजर, बट आई वांट अ 3 एज अ स्ट्रिंग। तो इसको टाइप कास्ट करके इसकी डिफॉल्ट डेटा टाइप जो इंटीजर होती है, इंट होती है, उसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर करवा रहा है। ऐसे ही वाई को ये इंटीजर बना रहा है। वैसे ही ये इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 इज एन इंटीजर और इसकी y की डेटा टाइप इंट ही होनी थी। लेकिन अगर वो फोर्सफुली मेक श्योर करना चाह रहा है कि y इंट ही रहे, सो ही कैन आल्सो डू दिस। एंड फाइनली z के केस में वो क्या कर रहा है, दे तो इंटीजर रहा है लेकिन वो चाह रहा है कि इसको एज अ फ्लोट वो एक्सेप्ट करे। तो z के अंदर 3.0 आ जाएगा, ना कि 3 आएगा। ठीक है, इसको रन करें तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको x प्रिंट कर लूँ, x y z, तो मेरे पास ये देखें पहली वैल्यू 3, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमें बज़ाहिर ये इंट लग रहा है बट इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग। दूसरा जो 3 है दैट इज एन इंटीजर, और जो लास्ट में है दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सबको नजर आ रहा है। तो ये इस तरह आप इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं किसी भी डेटा टाइप, लेकिन वो डेटा टाइप सही होनी चाहिए। अब मतलब मैं एक स्ट्रिंग दे के उसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करवा सकता। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं x इज इक्वल्स टू इंट और अंदर मैं स्ट्रिंग दे दूं five। तो ये नहीं होगा कि ये 5 कन्वर्ट होके 5 डिजिट बन जाएगा और x में चला जाएगा। उसको देख लेते हैं क्या इसकी आउटपुट आएगी, प्रिंट x करते हैं नीचे। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, देखें, क्योंकि मैंने सही डेटा टाइप नहीं दी। मैं चाह रहा हूँ कि इंटीजर में इसको टाइप कास्ट करे, बट ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर। आई नो कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसकी आस्की वैल्यू उसमें करके वो, या एफ की जो आस्की वैल्यू बनती है वो तो इंटीजर ही होती है, बट नहीं, ऐसा पाइथन में नहीं होता। सी प्लस प्लस में शायद होता हो, पाइथन में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो ये आप चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब आप टाइप कास्ट कर रहे हो तो सही डेटा टाइप देनी है उसके अंदर। आगे चलते हैं। हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं तो उसका भी हमारे पास एक तरीका है। उसके लिए आप टाइप का कीवर्ड है वो अगर आप लिखेंगे तो आपको उसकी डेटा टाइप प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने एक्स के अंदर एक इंटीजर रखवाया है और वाई के अंदर एक स्ट्रिंग रखवाया है। अब वो नीचे प्रिंट कर रहा है टाइप, मुझे टाइप बताओ एक्स की। तो ये 5 नहीं प्रिंट होगा बल्कि इसकी डेटा टाइप प्रिंट होगी। ऐसे ही वाई की जगह भी FIVE नहीं प्रिंट होगा बल्कि इसकी डेटा टाइप प्रिंट होगी। तो इसको हम देखते हैं। So data type, because Python is an purely object oriented language. So everything in Python is an object. So एक classes का concept है जो आपने object oriented programming में भी देखा था। तो ये जो each data type होती है वो as a class ही store हुई भी होती है। So it is a pure object oriented programming। यहाँ से हमें ये चीज़ भी वाज़ेह होती है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम इसकी डेटा टाइप देखना चाह रहे थे, तो पहले मैंने एक्स की प्रिंट करवाई तो वो इंटीजर थी, तो वो इंटीजर क्लास, यानी कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर क्लास की है। एंड सेम इज द केस विद वाई को हमने इंटीजर नहीं बल्कि FIV लिखा था तो ये स्ट्रिंग बन गया। इसको पाइथन ने स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया है। ठीक है, सीआर जो अब आपको करे ना रिजल्ट, उसका नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, वो मुझे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पुराने हुए हैं टाइम देख लो,
उसी को करना है। जो 9-10 के, जो 9-15 के बाद आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है सी यार। 9:15 के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जी वापस आते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड ईदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। आप सिंगल कोट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी पाइथन एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग को, और डबल कोट्स में भी। ये आपकी मर्जी है, प्रोग्रामर की मर्जी है, जो से उसको पसंद है। मैं ये डबल कोट्स प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा क्लियर है बनस्बत सिंगल कोट के, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस होती है। आप अगर सिंगल कोट में ईजी है तो सिंगल कोट यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपको अलाउ है दोनों चीज़ें पाइथन के अंदर। जी लास्ट टाइम किसी ने पूछा था ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जी हाँ जी, ये दिस इज अ प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और वेरिएबल नेम्स आर स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव। स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल ए को 4 असाइन करेंगे और कैपिटल ए को एक स्ट्रिंग असाइन करेंगे, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट होंगे पाइथन के अंदर। सो पाइथन इसको दो डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट करेगा। ठीक है, ए विल नॉट ओवरराइट स्मॉल ए, कैपिटल ए ओवरराइट नहीं कर रहा स्मॉल ए को। ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सो वेरिएबल नेम्स की अगर बात की जाए तो कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है पाइथन के अंदर। सो उसमें ये है कि आप शॉर्ट नेम्स भी रख सकते हैं, जिस तरह हमने एक्स और वाई रखा, और डिस्क्रिप्टिव नेम भी लिख सकते हैं। जो यूजुअली जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एक्स वाई जेड नहीं यूज़ करते, बल्कि बाकायदा उसका कोई जो भी उसका मकसद होता है वेरिएबल का, उसके लिहाज से उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एज स्टोर करा रहे हैं तो एक्स डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, उसको एज ही का नाम दे, AGE। ठीक है, इस तरह इसने कार नेम, टोटल वॉल्यूम, इस तरह करके आप प्रेफर यही किया जाएगा। अवॉइड करें, शॉर्ट नेम्स को अवॉइड करें, और इस तरह पूरा वर्ड एक दिया करें। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए वेरिएबल का नेम, फिर पता चल जाए, रीडर को देखते साथ ही पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है। सो और बाकी कुछ रूल्स हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड और द अंडरस्कोर करैक्टर। यानी कि वेरिएबल का नाम लाजिम है कि लेटर से स्टार्ट हो, या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी आप करैक्टर यूज कर सकते हैं स्टार्ट में, स्टार्टिंग करैक्टर की बात हो रही है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी कि वो नंबर या किसी और करैक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टार्ट द वेरिएबल either by an alphabet or an underscore character. You cannot start with a number. So a third point, a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. वेरिएबल नेम के अंदर सिर्फ ये चीज़ें आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, और करेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है। इसके अलावा कोई करेक्टर नहीं आ सकता। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये हमने देख लिया है। एज सारे स्मॉल में है, एज ए का कैपिटल है और एज सारे कैपिटल्स में है, तो ये थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर करेगा पाइथन। ठीक है जी। अब ये कुछ इलीगल वेरिएबल नेम्स की एग्जांपल्स हैं जो कि अलाउ नहीं है पाइथन के अंदर। जैसा कि अभी मैंने कहा कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। सो टू माई वार, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ और उसमें जॉन स्ट्रिंग पुट करवाना चाहूँ तो ये एक एरर है, ये नहीं होगा। ऐसे ही माई डैश, ये जो डैश है ये भी स्पेशल करेक्टर है। आपको करेक्टर्स में से सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है, एंड ये हाइफन और ये डैश और ये इस तरह का डॉट कुछ भी नहीं डाल सकते आप, ये भी एक एरर है। और थर्ड में उसने क्या किया, स्पेस डाल दिया। स्पेस भी अलाउ नहीं है वेरिएबल नेम्स में। माई स्पेस वेयर इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो इसको रन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एरर्स ही आने, इनवैलिड सेंटेक्स। उस इनवैलिड सेंटेक्स का आपको पाइथन सेंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। कोई सुन भी रहा है कि सारे सो रहे हैं? बेटा सुनना है इस चीज़ों को, ठीक है? ये बार बार रिपीट नहीं होंगी। अब कोई भी टीचर इतनी डीप उस पर जाके नहीं करवाता। प्रोग्रामिंग कैसे आपको कोई भी नहीं सिखाता। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख सकें। जी आगे चलते हैं। मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स, हमने देखा कि स्पेस तो हम डाल नहीं सकते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने दो वर्ड्स का नाम देना पड़ जाता है।
हो जाती है कोई मजबूरी, तो उसमें फिर हम क्या करें, स्पेस अलाउ नहीं है, तो वेरिएबल नेम्स विद मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। सो अगर मैं सारे ये स्मॉल MYVAR इकट्ठा लिख दूंगा तो वो, अभी तो ये छोटा सा नेम है, अगर कोई 3-4 वर्ड्स का और लेंथी हो तो वो पढ़ना रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में भी फॉलो किए जाते हैं और पाइथन में भी किए जाते हैं। सो मल्टी वर्ड्स को वेरिएबल नेम्स देने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से पहला है कैमल केस। कैमल केस एक कन्वेंशन है नाम देने की वेरिएबल्स को। उसमें हम करते क्या है कि आपके पास मल्टी वर्ड्स का एक वेरिएबल नेम देना हो तो स्पेस तो हमें अलाउ नहीं है, स्पेस तो हम डाल नहीं सकते दो वर्ड्स के बीच, तो हम क्या करते हैं, जोड़ के ही लिखते हैं। लेकिन जब भी कोई नया वर्ड स्टार्ट होता है उसका हम पहला जो अल्फाबेट है वो, जी बेटा रेज हैंड किया है ये किसी ने, साजिद साहब हैं, बोलें जी साजिद साहब। जी बेटा क्या क्वेश्चन है, यू रेज द हैंड साजिद 74 रोल नंबर, यू वांट टू से समथिंग। चले जी, सॉरी भी कर लिया इन्होंने, इन्होंने कुछ नहीं कहना। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। कैमल केस में ये कन्वेंशन है कि एवरी न्यू वर्ड्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। इस तरह के इस केस में माय वेरिएबल नेम, वेरिएबल का वी कैपिटल है, नेम का एन कैपिटल है। और लेकिन आप ये गौर करें, इस कैमल केस के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये आपने भी नहीं करना। यानी कि फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे। दिस इज कॉल्ड कैमल केस। ठीक है। इस तरह एक और स्टैंडर्ड है पैस्कल केस। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। अनलाइक कैमल केस, पैस्कल केस में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल अगर आप रखना चाहें तो दिस विल बिकम अ पैस्कल केस कन्वेंशन फॉर नेमिंग द वेरिएबल। और थर्ड जो हमारे पास है वो स्नेक केस कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेस तो हमें अलाउ नहीं है तो दो वर्ड्स के बीच में गैप देके उस उधर अंडरस्कोर डाल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्नेक केस। आपने अक्सर सोर्स कोड्स में ये कन्वेंशन भी देखी होगी। ज़्यादातर ये हार्डवेयर लेवल पे ये कन्वेंशन यूज़ की जाती है। एम्बेडेड सिस्टम्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो चिप डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, असेंबली लैंग्वेज टाइप, लो लेवल लैंग्वेज C++ में भी होता है, तो उसमें ये कन्वेंशन फॉलो की जाती है। तो ये आपकी मर्जी है, कैमल केस करें, पैस्कल केस करें, स्नेक केस करें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द डिज़ाइनर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप कैमल केस के साथ जा रहे हैं तो आप थ्रू आउट कैमल केस कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, मिक्स ना करें कि कहीं पे आपने कैमल केस यूज किया हुआ है, कहीं पे आपने पैस्कल केस कन्वेंशन यूज की हुई है और एंड पे आपने स्नेक केस किया हुआ है। रीजन बीइंग आप कहेंगे जी सर ने जो तीनों लिखी हुई थी, स्टार्ट में कैमल केस थी तो हमने स्टार्ट में कैमल केस कर ली, बीच में पैस्कल केस थी तो हमने बीच वाला पोर्शन पैस्कल केस में कर लिया है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। एक अगर कोई ग्रैब कर लें स्टाइल अपना जो पसंद है वो अपना लें, फिर थ्रू आउट मैं तो कहूँगा अपनी पूरी जिंदगी जब तक प्रोग्रामिंग करेंगे आप फिर उसी को एक एक प्रोजेक्ट के चलें, थ्रू आउट ना करें, लॉन्ग टर्म बात हो गई है। अगर आप एक प्रोजेक्ट करें, एक प्रोजेक्ट में कम से कम कंसिस्टेंट रहें। आप किसी को कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं किसी कंपनी को, तो जाहिर है वो बाद में टेस्टिंग टीम के पास जाना है, डिबगिंग होनी है, तो आपका कंसिस्टेंट होना, कोड में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपने एक स्टाइल फॉलो करना है, फिर थ्रू आउट वही करना, चेंज नहीं करना बार बार। इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन टू द रीडर। एनीवेज ये मैंने आपको बता दिए, 3 कन्वेंशन हैं, जो उनसी पसंद है फॉलो कर लें। आगे चलते हैं, और पाइथन में भी यही तीनों यूज होती हैं। असाइन वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जी अब मुझे बताएं, क्या ये अलाउ है पाइथन के अंदर, अगर मैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ऑरिज, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है पाइथन की? कोई बता सकता है? Anybody, anyone expert in this domain? अच्छा यही बता दें, इस गैस कर लें इससे होगा क्या, स्टेटमेंट से एरर आएगी, चलेगी, क्या असाइनमेंट्स होंगी?
ऐसी स्टेटमेंट हमने पहले नहीं देखी, सी प्लस प्लस जावा में इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं चलती, लेकिन पाइथन में अगर मैंने लिखी है तो क्या पाइथन में चलेगी कि नहीं चलेगी? किसी को आइडिया नहीं है जी। पाइथन में इस तरह की स्टेटमेंट्स अलाउ हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल वेरिएबल्स असाइनमेंट्स। आपने ये ऑरेंज, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में एट अ टाइम असाइन करना, तो आप एक ही लाइन में इस तरह करके x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ऑरेंज या कोई भी स्ट्रिंग कर सकते हैं। इससे होगा क्या, सबसे पहले ये स्ट्रिंग z को असाइन हो जाएगा। अब z की जो भी वैल्यू है वो y को चली जाएगी, z के अंदर ये स्ट्रिंग है, ठीक है, वो y में भी चला जाएगा। ऐसे ही x के अंदर जो भी वैल्यू y की है वो चली जाएगी। सो इस तरह ये राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट चलेगी। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 3 टाइम्स ऑरेंज, बिकॉज तीनों x y और z के अंदर ऑरेंज असाइन हो गया है। क्लियर है ये सबको? ये काम सी प्लस प्लस में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। आगे चलते हैं। असाइन मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। पहले हमने क्या काम किया, एक ही वैल्यू 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को में असाइन की, लेकिन अब हम 3 डिफरेंट वैल्यूज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन करना चाह रहे हैं। तो क्या ये हम कर सकते हैं इसे? इज इट पॉसिबल इन पाइथन? सो द आंसर इज यस, इट इज। और इसमें होगा क्या, जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, और थर्ड वैल्यू ऑब्वियसली थर्ड वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड। मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे तो मैं 3 वेरिएबल्स लिख दूँ और यहाँ पे 2 वैल्यूज असाइन कर दूँ, तब मुझे एरर आ जाए। सेम इज द केस ऑपोजिट साइड, मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 वैरिएबल लिख रहा हूँ, तभी मुझे एरर पाइथन सेंड करेगी। इसको रन करके देखते हैं। तो फिर है ना, फर्स्ट वैल्यू x ऑरेंज, ठीक है, x में चला गया, बनाना y में चला गया, और चेरी का कीवर्ड स्ट्रिंग z में चला गया, और एज इट इज ये मैंने तरतीब से प्रिंट करवा दिया। अभी जो मैं दूसरी आपको ये बात कर रहा था कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 वेरिएबल्स हैं तो राइट हैंड साइड में 3 ही वैल्यूज होनी चाहिए उसके अगेंस्ट। ये आप नहीं काम कर सकते कि यहाँ पे आप 2 वैल्यूज दे दें और वहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो। यहाँ पे इस केस में आपको एक एरर आएगा, देखें, वैल्यू एरर, नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक, ठीक है। अब वहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे तो इसने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 वेरिएबल्स रखे हुए हैं, हालांकि ऊपर देखें तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स थे और राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू थे। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें कि हमने कॉमास नहीं डाले थे, इक्वालिटी का ऑपरेटर था, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी ऑपरेटर वैल्यूज मूव हो रही थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, असाइन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉमास हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स मैंने 3 कॉमास सेपरेटेड वेरिएबल्स लिखे हैं, और उसमें वैल्यूज अगर मैं 2 असाइन करूँ तो पाइथन मुझे ऐसा काम नहीं करना देगा। सेम इज द केस अगर आप 2 पाइथन वेरिएबल्स के अंदर 3 वैल्यूज असाइन करना चाहेंगे, ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो ये भी एक एरर है, वैल्यू एरर, अगेन यू विल गेट अ वैल्यू एरर। सो ये आप को अलाउ नहीं है, ठीक है। सो ये थी मल्टीपल असाइनमेंट्स। आगे चलते हैं, अनपैकिंग अ कलेक्शन। अच्छा, ये जो है ना, ये कलेक्शन कहलाती है, बेसिकली इसका असल नाम तो लिस्ट है। आगे जाके हम देखेंगे, ये बेसिक डाटा टाइप्स है पाइथन की। तो लिस्ट, तो इस लिस्ट इज काइंड ऑफ अ कलेक्शन, जिस तरह एरेज नहीं होती, एरेज का कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस, सेम यहाँ पे जो इसके मेंबर्स हैं वो स्ट्रिंग्स हैं। कोई भी हो सकती है डेटा टाइप, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, व्हाटएवर, बस कलेक्शन ऑफ वैल्यू हो उसको लिस्ट कहते हैं, ठीक है। पाइथन अलाउज यू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, लेट्स से ये मेरी जो लिस्ट थी, इस लिस्ट का नाम मैंने रख दिया फ्रूट्स। इस तरह जिस तरह वेरिएबल का नेम होता है, ऐसे ही आप लिस्ट का नाम भी जिस तरह एरेज के नेम होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे साइज शाइज देने की जरूरत नहीं होती पाइथन।
ये फ्रूट्स अगर आपने इज इक्वल्स टू इस तरह 3 स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन कर दी तो ये फ्रूट्स के अंदर चली जाएंगी, ये एरे बन जाएगी, 3 स्ट्रिंग्स की एरे ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसका साइज क्या हो जाएगा, 3 by 1, 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है। अब आपको पता है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप x, y, z इनको अनपैक कर सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर किया था। ठीक है, यहाँ पे कॉमा z था। सो ऐसे ही आप, अब ये फ्रूट्स क्योंकि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, सो ये इसके अंदर एक वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अगर एक होती, अगर ये सिंगल वेरिएबल होता, फिर यहाँ पे मुझे एरर आ जाता कि मैं एक वैल्यू को 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन करवा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एरर आ जाना था। लेकिन इस केस में नहीं आएगा, बिकॉज पाइथन को पता है कि फ्रूट्स के अंदर 3 ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो वो 3 वैल्यूज उसी तरतीब से एक्स वाई जेड को असाइन हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। सो इस तरह एक्स में एप्पल चला गया, वाई में बनाना और जेड में चेरी, और ये उस तरह प्रिंट हो गई। ठीक है जी, सो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग अ कलेक्शन। हम इसको अनपैक कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। ये एक हमारे पास पैकेज था लिस्ट का, ये समझे एक बॉक्स में 3 चीजें पड़ी हैं, उनको हम खोल के बॉक्स को अनबॉक्स करके अनपैक करके वेरिएबल्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं। एक्स को एप्पल दे रहे हैं, वाई को बनाना और जेड को चेरीज। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। चलें जी, आगे चलते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो क्रिएट करवाए हमने, तो देखते हैं क्या ये कार है पाइथन में। तो जस्ट ये सैम्पल से एग्जांपल है एक। अब ये ना पूछिएगा कि ये कार्स में 100 क्यों डाल रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट इसने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके लिए। तो इसमें एक कार्स का वेरिएबल है जिसके अंदर ये इंटीजर 100 वैल्यू स्टोर करवा रहा है, असाइन करवा रहा है। स्पेस इन आ कार, यहाँ पे वो 4 भी करवा सकता था, लेकिन हमें उसने एग्जांपल दिखाने के लिए इसको इसको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बना दिया, 4.0 कर दिया। हम सबको पता है कि नॉर्मल कार, सेडान कार में 4 की कैपेसिटी होती है, 4 पैसेंजर्स की। देन ही हैज़ अ वेरिएबल कॉल्ड ड्राइवर्स, ऑल्सो एन इंटीजर वैल्यू, और इसके अंदर 30 की वैल्यू जा रही है, साइन कर रहा है वो। देन ही हैव नंबर ऑफ पैसेंजर्स विच आर 90 दिस केस। तो ये इसने 3-4 वेरिएबल्स बनाए हैं। देन वो कुछ इस मज़ीद इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कार्स नॉट ड्रिवन। ऑब्वियसली उसके पास कार्स ज़्यादा हैं और ड्राइवर्स कम हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्स 100 हैं, माइनस अगर वो ड्राइवर कर दे तो इतनी कार्स होंगी जो कि नहीं ड्राइव हो सकती, बिकॉज ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 कार्स ऐसी होंगी जो नहीं ड्राइव हो रही। कार्स ड्रिवन कितनी होंगी, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स हैं, इस केस में हमारे पास 30 हैं। कार पूल कैपेसिटी, तो टोटल कितनी कैपेसिटी, कितने वो पैसेंजर्स को लेके जा सकती है, और जितनी कार्स वो चलेंगी, ड्राइव नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स विच आर 30 मल्टीप्लाई बाय स्पेस इन अ कार विच इज़ 4। 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने पैसेंजर्स हम लेके जा सकते हैं, 120 बन जाएंगे। एवरेज पैसेंजर्स पर कार हमारे पास क्योंकि 30 कार्स हैं, तो और टोटल पैसेंजर्स 90 हैं, सो 90 डिवाइडेड बाय कार्स ड्रिवन, इतने एवरेज पैसेंजर्स पर कार ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, बताने का मकसद ये है कि आपको कैसे वेरिएबल्स कैसे असाइन करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं। अब वो आगे प्रिंट कर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था जस्ट स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे वो स्ट्रिंग्स को और वेरिएबल्स को मर्ज करके प्रिंट करवा रहा है। क्या कर रहा है वो, प्रिंट का कीवर्ड आ गया। सबसे पहले स्ट्रिंग हमारे पास देयर आर कॉमा कार्स, कॉमा कार्स वेरिएबल, स्ट्रिंग को क्लोज कराया, फिर उसने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा है जो कि कार्स है इस केस में, और फिर कार्स अवेलेबल, ये स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं। अब जो बताएं कि यहाँ पे आर के बाद इसने स्पेस नहीं दी, कार से पहले और इस तरह कार से पहले भी स्पेस नहीं थी, तो ये जब ये लाइन प्रिंट होगी इसमें स्पेस आएगी, और हमारे पास कार्स कितने 100, तो देयर आर 100 कार्स अवेलेबल, क्या इस तरह प्रिंट होगा प्रॉपरली स्पेस? एक तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट को पता है तो प्लीज़ बता दें।
और सेकंड यही नेक्स्ट लाइन में ये काम क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये यही काम एडिशन ऑपरेटर तो कंकैटिनेशन कहते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर रहा है। तो देयर आर ओनली दिस मच ड्राइवर्स हमारे पास 30 हैं ड्राइवर्स अवेलेबल। यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट ड्राइवर्स नहीं प्रिंट करा रहा, बल्कि इसने टाइप कास्ट किया है str वर्ड से। तो ये आपने ख्याल रखना है, अगर मैं ड्राइवर डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसे, बताएं क्या ये स्टेटमेंट रन होगी? चेक कर लेते हैं, ये रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये एक एरर आ चुका है, वो हमें पाइथन बता रहा है कि थर्ड लाइन पे विच इज़ दिस आवर लास्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है फाइन, और वो क्या है, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। टाइप कास्टिंग जो है वो स्ट्रिंग की स्ट्रिंग के साथ ही हो सकती है। आप आप स्ट्रिंग और इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं करवा सकते, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कंकैटिनेट कराना है। दिस वाज द रीज़न कि यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट किया था ड्राइवर्स वेरिएबल्स को विद द स्ट्रिंग वैल्यू। ऐसे अगर मैं कर दूंगा, अब मैंने इसकी प्रॉपर टाइप स्ट्रिंग इंटीजर से टाइप कास्ट कर दी स्ट्रिंग में। नाउ दिस कंकैटिनेशन ऑपरेटर विल एक्सेप्ट दिस थिंग विच इज़ नाउ आवर स्ट्रिंग, और ये कंकैटिनेट करके एक ही इसको स्ट्रिंग बना देगा। तो रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सही रिजल्ट प्रिंट हो गए हैं, देयर आर 100 कार्स अवेलेबल और देयर आर ओनली 30 ड्राइवर्स। तो ऊपर मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे कार से पहले स्पेस प्रिंट होगी, तो यस स्पेस प्रिंट होती है, यहाँ पे प्रिंट हुई है, ठीक है। जबकि जब हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें, और ये मैंने क्योंकि यहाँ पे स्पेस डाली हुई है, अगर यहाँ पे ये स्पेस ना हो जिस तरह ऊपर नहीं है, तो अब स्पेस प्रिंट नहीं होगी। अब इसको रन करके देखें, जी ये देखें प्लस ऑपरेटर से जब आप कंकैटिनेट करती हैं स्ट्रिंग को, तो पाइथन ऑटोमेटिकली स्पेस इंक्लूड नहीं करवाता, जबकि जब आप कॉमा ऑपरेटर से को प्रिंट कराते हैं तो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये इस दोनों फ़र्क है, आपको पता होना। वापस स्पेस डालने के लिए मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूँ और इसको, ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रिंटिंग एंड फॉर्मेटिंग द वेरिएबल्स। अब आपने फॉर्मेट करवाने हैं स्ट्रिंग के अंदर ही फॉर्मेटिंग करानी है वेरिएबल्स की, तो वो कैसे की जाती है? तो आप ये नहीं करना चाह रहे कि देयर विल बी, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करवाएं, फिर कॉमा डालें और फिर वेरिएबल नेम डालें, फिर कॉमा डालें, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें। मतलब इस प्रोसेस से बचने का एक आसान कि आप फॉर्मेटिंग करवा लें स्ट्रिंग की। उसका तरीका ये है कि आपने अपना स्ट्रिंग जो भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आपने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, देयर विल बी, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे ये मैं पुट कर दूँगा। क्या इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट मेंशन कर देंगे स्टार्टिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, फिर स्पेस डाल के एम्प्टी कार्स टुडे, मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। के बाद आपने डॉट ऑपरेटर लगा के ये फॉर्मेट का इनबिल्ट फंक्शन है, ये यूज़ करना है। ये आर्गुमेंट में वेरिएबल असाइन करेंगे, वो वैल्यू जाके इधर प्रिंट हो जाए जो हमने प्रेस। इसमें हम कार्स नॉट ड्रिवन कर रहे हैं, तो कार्स नॉट ड्रिवन हमारे पास 70 था, तो 70 प्रिंट, देयर विल बी 70 एम। नेक्स्ट लाइन में भी वो यही काम कर रहा है, वी कैन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे वो कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा है वेरिएबल इक्वल टू डे डॉट, और एंड में वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मैंने कौन सी वैल्यू प्रिंट कर, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट इन डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट स्टार्ट कारपूल कैपेसिटी यहाँ पे। देन लास्ट लाइन में काम वो मल्टीपल टाइम, बार बार आपने दो डिफरेंट वेरिएबल जहाँ जहाँ आपने कराने हैं, आप वहाँ वहाँ ये एम्प्टी ब्रेसेस डाल दें। वी हैव दिस मच ड्राइवर्स एंड दिस मच पैसेंजर, जहाँ ड्राइवर्स वो प्रिंट कराना चाह रहा है, यहाँ पे वो पैसेंजर्स प्रिंट कराना चाह रहा है। क्या करेगा, वही फॉर्मेट का बिल्ड फंक्शन यूज़ कर रहा है कि आर्गुमेंट्स में वो आप मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर, ये इसी तरतीब से असाइन हो जाएंगे। इस
फॉर्मेट्स से फॉर्मेट हो जाएंगे। पहला है इसमें ड्राइवर्स की वैल्यू आ जाएगी और बेसिस में रन करके देखते हैं। जब मैंने इसको रन किया तो देयर विल बी 70 एम्प्टी कार्स टुडे, फेयर एनफ, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। वी कैन ट्रांसपोर्ट 120 पीपल टुडे, इतने पीपल हम कारपूल कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। वी हैव 30 ड्राइवर्स एंड 90, यहाँ पे इसने एक ही स्ट्रिंग के अंदर ये 2 मल्टीपल 30 90 प्रिंट। आगे ये मज़ीद वेरिएबल्स कुछ क्रिएट करा रहा है। माई नेम के नाम से इसने करवा दिया, माई एज के नाम से एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी, हाइट करवा दी, वेट करवा दिया, आइज कलर करा दिया विच स्ट्रिंग ब्लैक, टीथ कलर करवा दिया और हेयर। फॉर्मेट स्ट्रिंग, अब एक और तरीका है फॉर्मेटिंग का जिसे फॉर्मेट स्ट्रिंग, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले प्रीवियस मेथड से है, काम ये वही करता है, अदर अप्रोच है। अगर आपने को फॉर्मेट करना ना हो वेरिएबल में, हम क्या करते हैं देखें काम क्या कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे ये माय नेम की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो डॉट फॉर्मेट वाला इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने के बजाय ये क्या कर रहा है, ब्रेसिस के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा है और स्टार्ट में एफ का कीवर्ड ये लिख रहा है, दिस स्टैंड फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये भी काम वही करेगा। अब क्या हो रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट माय नेम, मुझे वो डॉट फॉर्मेट वो जस्ट मैं एफ के स्पेसिफाई करके वही काम ले रहा हूँ। इतना यही इस यहाँ पे माई हाइट की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा है, इस यहाँ पे वेट की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा है, यहाँ पे तो देन ही इज़ गॉट इतने आइज, और जितने जितने आपने वेरिएबल्स मल्टीपल आप मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम हैं लेकिन उनको इनक्लोज कराना है ब्रेसेस के अंदर, और स्टार्ट में एफ भी तब वो फॉर्मेट स्ट्रिंग उसको रन कर लेते हैं कि आपकी सही वैल्यूज प्रिंट होगी। लेट्स टॉक अबाउट माय नेम की जगह वेरिएबल था वो असाइन हो गया, के बाद कि इस उसकी हाइट प्रिंट हो गई, कि वेट प्रिंट हो गया, तो